ताजिर बरादरी की बात करेंगे। कराची के ताजिर कारोबारी बंदिशों पर जो है ख़ासे परेशान हैं और सिंध सरकार के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ बात भी कर रहे हैं कि हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ताजिरों ने कारोबार की बंदी से मुतालिक सिंध हुकूमत का फ़ैसला भी मुस्तरद किया। अच्छा, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के रहनुमाओं का कहना है कि कारोबार की बंदिश के सिंध हुकूमत के फ़ैसले को मुस्तरद करते हैं। 17 माह की उन्होंने कहा कि तवील कारोबारी बंदिश की वजह से पहले ही मुश्किल हालात में से हम गुजर रहे थे, जबकि ऑल कराची ताजिर अलायंस ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो लॉकडाउन की बजाय वैक्सीनेशन पर तवज्जो दे। अच्छा, ताजिर ये कह रहे हैं कि एक दिन कारोबार की बंदिश से मईशत को 4 अरब का नुकसान होता है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत अगर 2 रोज़ कारोबार बंद रखना चाहती है तो बाकी 5 रोज़ 24 घंटे हमें काम करने की इजाज़त भी दी जाए। और उनका कहना है कि SOPs पर अमल दरामद ताजिर तो कर रहे हैं, बाजार है सार्फिन को मास्क और सैनिटाइज़र भी फराहम कर रहे हैं। हुकूमत अवाम और ताजिरों की परेशानियां मजीद ना बढ़ाए। अच्छा, दूसरी जानिब जो ताजिर है वो एक्शन कमेटी जो इनकी, उन्होंने खबरदार किया है हुकूमत को कि मुज़ाकरात से मसला हल करें और अपनी गुजारिशात लेकर उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला हाउस चाहेंगे, मसला हल ना हुआ तो उन्होंने कहा कि हम एहतजाज की तरफ भी जाएंगे, एहतजाज करेंगे फिर अगर हमारा। और बंदिशों के हवाले से ही बात की जा रही है कि 17 माह पहले हमारे साथ जो है सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं रही है। लेकिन इकरा मामला ये है कि गवर्नमेंट भी क्या करे जब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट जब कह रही होती है कि SOPs पर अमल दरामद करें, हम जानते हैं कि मार्केट्स के अंदर अमल दरामद नहीं हो रहा होता। और ये सिर्फ ताजिरों की गलती नहीं है, ये गलती ठीक है, इसके अंदर इंतज़ामिया की भी गलती है कि SOPs को क्यों यकीनी नहीं बनाया जा रहा होता। और आवाम की सबसे बड़ी गफलत है ये कि आवाम मास्क पहनना पसंद ही नहीं करते हैं। आवाम बाजारों में जाते हैं तो वो ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं, जैसे कोरोना तो कभी आया ही नहीं था दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि आवाम अपनी अगर हिफाजत को देखते हुए अगर बात करें, आपकी हिफाजत के लिए तमाम तर इंतजाम किए जाते हैं, आपके प्यारों की हिफाजत के लिए SOPs वगैरह रखे गए हैं, तो उन पर अमल नहीं करते दिखाई देते। हम मार्केट्स में देखते हैं हमजा, बिल्कुल भी लोगों को अगर कहा जाए कि मास्क पहन लें, आप लोगों ने मास्क नहीं पहना, तो आगे से उन मतलब गुस्से का इजहार किया जाता है और वो समझते हैं कि लाइक हु आर यू, मतलब क्यों तुम कौन हमें होते हो कहने वाले, मतलब ये सारी सिचुएशन बन जाती है। तो फिर आपको कौन कहे? तो ऐसे में क्या करें? बिल्कुल। तो अब ये हालात हैं और हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बार बार, कोई भी खा गवर्नमेंट हो, हम किसी भी मतलब कि हम वफाकी हुकूमत की या किसी सूबाई हुकूमत की ख़ास तौर पे बात नहीं कर रहे, हम तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या रह जाती हैं। ताजिरान जो ये बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ये भी बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि किस तरीके से सख्ती की जाएगी। और सिंध हुकूमत सख्त फैसले ले भी रही है। सिम कार्ड के हवाले से जो बात हो रही थी और फिर बात हुई थी उनकी तनख्वाहों के हवाले से, जो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिमीन हैं, वो रोक ली जाएगी अगर अपने आपको वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे। हाँ, और अवाम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर रहे हमारी सेहत के साथ साथ, तो आप जब बाज़ारों का रुख कर रहे होते हैं तो आप लोग भी खुदारा किसी को ये मौका ही ना दें कि वो आपको कहें कि जी कि मास्क आप लगा लें, या आपको ये कहें कि जी कि आप हाथ सैनिटाइज़ कर लें, या आपको ये कहें, आप ख़ुद से ये करें। अब हमें आदत हो जानी चाहिए। अब ये जो सारी सूरत हाल है, ताजिरों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग जावेद कुरैशी साहब, अब क्या सूरत हाल है? सिंध गवर्नमेंट से आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? जो नए SOPs आए हैं उनके बारे में कोई रिस्पॉन्स आ रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध गवर्नमेंट से कोई बातचीत हमारी नहीं हो रही। सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ हमें ताजिरों के लिए ये कह दिया गया है कि ये शायद अपनी जो हक हलाल की रोज़ी कमाते ये ना कमाएं। कोविड के चक्कर में 16 माह के तवील लॉकडाउन की वजह से छोटा ताजिर बिल्कुल इस वक्त परेशानी में है। वो इंतहाई परेशानी के आलम में हर तरीके की गवर्नमेंट के साथ, हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट की। वैक्सीनेशन के लिए हमें कहा गया कि आप अपने स्टाफ को वैक्सीनेशन कराएं, हमने करवाई। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने अचानक इस तरीके से ऐलान कर दिया कि आपके रेस्टोरेंट और शादी मैरिज हॉल के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई, जो कि 3 जुलाई को रेस्टोरेंट को डाइनिंग की इजाज़त दी गई और कमोबेश उसी टाइम पर मैरिज हॉल को दी गई। लेकिन 10 दिन के बाद फौरी तौर पर इस पे पाबंदी लगा दी गई। इससे कम से कम 20 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है। जो लोग मुल्क के तवील, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, दूसरे मतलब आज़ाद कश्मीर, पंजाब से लोग आते हैं रोजगार के लिए, इनमें जो काम करते हैं उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। और जो मालकान है वो इस वक्त
यानी आप ये समझिए कि इतना डिफॉल्ट कर चुके हैं कि उनके पास अब उनकी सैलरी के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन हुकूमत इनसे हमने अपील की कि कम से कम मैरिज हॉल को आप मुहर्रम की तक इसे इजाजत दी जाए। इस 12-14 रोज में लोगों का शादियों का रश भी होता है और हमें 1 घंटा दिया जाए डाइनिंग के लिए, 1 घंटा। अच्छा। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सिंध गवर्नमेंट ताजिर दुश्मनी पे आई हुई है और अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमने बार बार अच्छा जावेद साहब, जिस तरह से अगर सिंध की हम सिचुएशन देखें ओवरऑल, तो वहाँ पर केसेस की जो तादाद है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। 23% से ज्यादा वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं मुस्बत, जो खास तौर पे कराची की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर मुस्बत केसेस की शरह इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्या करे? आपकी तरफ से कुछ सजेशंस हैं तो आप दीजिए। देखिए जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हम मुतवातर हुकूमत को ये बात कह चुके हैं, जब हमारा ताजिर और उसका स्टाफ जो भी है वो वैक्सीनेशन करवा चुका है, आम पब्लिक को वैक्सीनेशन के लिए। अब मैं आपको एक बात हकीकत बताऊं, सिंध गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि उन्होंने वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं किया, उसकी वजह से ये केसेस बढ़े हुए हैं। और हमने कहा कि बगैर वैक्सीनेशन के कोई भी शॉप हो, कोई मैरिज हॉल हो, कोई रेस्टोरेंट हो, उसके अंदर उसमें बगैर वैक्सीनेशन की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो वायलेशन करता है, उसे सील कर दिया जाए। हम आपके हुकूमत के साथ हैं इस मसले पे, लेकिन हुकूमत हमारी इस बात पे तवज्जो नहीं देती। वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए छोटे ताजिरों को परेशान कर रही है, उनसे रोजगार छीना जा रहा है। अभी जैसे कि आपने बताया कि 1 दिन का कराची का बंद होना वो 4 अरब रुपए से ज्यादा है। 70% कराची जो है वो आपको जनरेट कर देता है पूरे मुल्क का टैक्स, और उस शहर के साथ आपने वो सलूक किया है कि मैं नहीं समझता। ठीक है जावेद कुरैशी साहब, मसला ये है जो समझ में नहीं आता कि अब इतना अरसा हो गया है और बार बार ये मसला जो है ताजिरों के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान बार बार इस पर बात हो रही होती है। आपसे भी अक्सर हम गुफ्तगू करते रहते हैं इस मामले पर। इसका एक दफ़ा हल क्यों नहीं निकल रहा है? कुछ देर के लिए हल निकलता है, फिर मसला खड़ा हो जाता है, फिर हल निकलता है, फिर मसला खड़ा हो जाता है। आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम क्या है गवर्नमेंट की जानिब से कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी नहीं कर रहे? देखिए जी, हमारे ऊपर तो वो जो भी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन हकीकत ये है कि हमने अपने तमाम स्टाफ को और ऑनर को वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। लेकिन आप अब यूके चले जाएं, आपको पता है कि डेली 40 से 50 हजार जो है वो पॉजिटिव कोविड के केस आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम चीजें खुली हुई हैं। मुझे बताएं, कोरोना के साथ हमें जिंदा रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि कुछ बंद कर दिया जाए। चले जी, ये बात हम मान लेते हैं। आप एयरलाइंस में चले जाएं, वहां उन्होंने कहा कि 70%। मैं अभी आपको वीडियो भेजता हूं और अभी दिखाता हूं, 100+ लोग वहां हैं। ट्रेनों में आप देख ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देख ले, ये सारा के सारा मामला शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और इसके अंदर जो है मैरिज हॉल के अंदर आकर गिरता है। ये हुकूमत दुश्मनी पे तुली हुई है ताजिरों के साथ। ठीक है, ताजिर क्या करेंगे जावेद कुरैशी साहब? अब वजीर आला हाउस जाने का फैसला किया गया है, वहां पर भी मामलात नहीं बन पाते, तो ताजिर अब करेंगे क्या? देखिए जी, मामला तो हम तो इस मुल्क की खिदमत करने वाले लोगों में से हैं। हम कोई भी ऐसी कोई वायलेशन नहीं करना चाहते जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क के अंदर पैदा हो। लेकिन हुकूमत से हमने बार बार दरखास्त की है कि बराए मेहरबानी कि आप हमें रोजगार कमाने दें और इज्जत के साथ, और आप उन्हें वैक्सीनेशन करने दें। आप अपनी वैक्सीनेशन, आप पोलियो के कतरे घर घर फैलाने के लिए जब जाते हैं तो ये काम नहीं कर पाते आप, लेकिन वो सारा बदला लाकर ताजिरों पे ठोक दिया जाता है। लेकिन ताजिर जाए तो जाए कहां? ताजिर किससे सवाल करे? जो लोग यहाँ हुक्मरान हैं उन्हें नजर नहीं आता। मुझे बताएं कि कनाडा के अंदर जब लॉकडाउन होता है तो $1500 फी बंदे को मतलब जो है वो दिए जाते हैं। हमें तो $2 भी इन्होंने कभी भी नहीं दिए, किसी भी, ना विफाकी हुकूमत ने ना सूबाई हुकूमत ने। हम तो अपने बच्चों का और इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। हमें अरबों रुपए का टैक्स भी हम देते हैं और उसके बावजूद तमाम पाबंदियां भी हम को हल निकलता हुआ आपको कुरैशी साहब नजर आ रहा है, या फिर कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा? मुझे तो यूं लगता है कि एक सोची समझी स्कीम के तहत ये मईशत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। इसके पीछे इनके क्या अज़ाइम हैं, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। खुद के दिन की हमने डेडलाइन दी हुई है और इंशाअल्लाह ताला
हम उसके अंदर भरपूर अपना पावर शो करेंगे। बिल्कुल ठीक है कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान बात कर रहे थे तो ताजिर जो सोच रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, वो हमने आप तक पहुँचाए हैं और यकीनन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और छोटे ताजिर का तो बहुत नुकसान होता है और कितने लोगों का जो है इससे रोज़गार जुड़ा हुआ है। जो भी मामलात हों मिल बैठ के गुफ्तगू के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल ज़रूर होने चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर देखना चाहिए। लेकिन जब बाज़ार खुल जाते हैं उस वक्त ये ख्याल भी रखना चाहिए, मतलब कि जो मालिकान हैं उनको, कि कम से कम SOPs का ख्याल रखवाने की कोशिश की जाती है। मालिकान के साथ साथ आवाम को जो है ख़ास तौर पे अपनी जिम्मेदारी खुद भी तो इंसान के ऊपर होती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी जब मार्केट्स जाते हैं तो प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि आप जब इस तरह की बेहतियाती करते हैं तो फिर सूरत हाल इस तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है कि लॉकडाउन करना पड़ता है गवर्नमेंट को और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ना सिर्फ मुल्क का बल्कि आम आदमी का भी। हर दौर में हम देखें तो अक़वाम के इस्तेहकाम, तरक्की और तवील मुद्दती खुशहाली को यकीनी बनाने में ख़वातीन जो हैं वो मरकज़ी किरदार अदा करती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ है सूरत हाल में, जो लेकिन है ना, लेकिन के बाद सब कुछ बदल जाता है। पाकिस्तान में ख़वातीन मुल्क की निस्फ आबादी हैं, मगर अफरादी क़ुव्वत की बात की जाए तो ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा महदूद है। अच्छा, ख़वातीन की लेबर फोर्स 2016 में 23.8% थी, जो मज़ीद कम होकर साल 2020 में अब 22.2% हो गई। अच्छा, ये शरह पाकिस्तान जैसी आमदनी रखने वाले ममालिक के मुकाबले में अगर बात कर ली जाए तब भी कम है और इसके मुकाबले में मर्दों के लिए लेबर फोर्स में शिरकत की शरह 82.5% है और अफरादी कुव्वत में पाकिस्तान की ख़वातीन की कम शिरकत आलमी रुझानात के बिल्कुल बरक्स है। अच्छा, मर्द और ख़वातीन मजदूरों की शमूलियत की अगर बात करें तो उनकी शरह के दरमियान दुनिया का औसतन फ़र्क कम होता जा रहा है, क्योंकि ममालिक कोशिश करते हैं कि ख़वातीन को बेहतर तनख्वाहदार मुलाजमत के ज़रिए और मुआशी तरक्की और खुशहाली में उनकी शराकत को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं ना, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। मलबूसात की सनत की बात करते हैं, वहाँ पर मजदूर ख़वातीन की नुमाइंदगी 90% तक है और इसके बरक्स पाकिस्तान में मलबूसात की सनत में ख़वातीन की कुल जो वर्क फोर्स है वो सिर्फ 15% है। अब ये आप फ़र्क देख लें, अब ये फ़र्क है क्यों, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी चद्दर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। फातिमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप बड़ी वजह क्या देख रही हैं, मतलब वर्क फोर्स में ख़वातीन का किरदार महदूद ही होता चला जा रहा है? क्या सनत ख़वातीन को हायर नहीं करना चाह रही होती, हिचकिचाहट का शिकार होती हैं, या ख़वातीन सेफ फील नहीं कर रही होती, वो जाना नहीं चाह रही होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले तो बात ये करूँगी कि जैसे आपने बात की कि 2016 से लेके 2020 तक, देखिए वो उसके जो डिफरेंट किस्म के एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक ये पहलू भी मैं बताती चलूँ कि कोरोना की वजह से ख़वातीन, जहाँ पे आप देखें कि लेबर के लिए काम वैसे में बहुत महदूद हुआ है, तो ख़वातीन के लिए तो और लिमिटेड हो गई हैं चीज़ें। तो एक तो ये भी इशू है। दूसरा ये कि जो आप जैसे आपने कहा कि सनतें ख़वातीन को हायर नहीं करती, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ख़वातीन को एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब सनतें एक मर्द को हायर करती है तो जहाँ पे उसकी सैलरी 15, 18 या 20 हज़ार है, वो एक खातून को ऑफ़र करते हैं 8 या 7 हज़ार या 9 हज़ार। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये आपको एवरी डिपार्टमेंट आपको दिखाई देगी। आप एजुकेशन के प्राइवेट सेक्टर में चले जाएँ, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाएँ, या किसी आप ऐसी सनत में जहाँ पे, हालांकि औरतें जो हैं जितनी भी ये पैकेजिंग की कंपनीज है, इनमें इनका कहना यह है कि औरतें बहुत नीट काम करती हैं और यहाँ पे ख़वातीन को होना चाहिए, लेकिन उस सिमिलरली वहाँ पे भी हायरिंग के लिए जो औरतें हैं उनको कम लिया जाता है, मर्दों को ज़्यादा लिया जाता है। जी, वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं इसलिए हम उनको लेते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ख़वातीन जो हैं मेरे ख्याल में वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, ज़्यादा नीटनेस से काम करती हैं और जो टास्क उन्हें दी जाए वो बिल्कुल उसको अपने टाइम पे कंप्लीट भी करती हैं। तो ये एक जो माइंडसेट है कि ख़वातीन जो हैं उनका ध्यान घर में रहता है, बच्चों में रहता है, वो प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं पे कर पाती। जब तक हम इस जो आइडियोलॉजी है उसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम ख़वातीन को प्रॉपर तरीके से उनके जॉब्स के प्लेटफॉर्म में उनमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा फातिमा साहिबा, जिस तरह आपने कोविड की बात की, अगर हम इससे पहले की बात करें तब भी कोई जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी। आप क्या समझती, ख़वातीन वर्क फोर्स में शामिल नहीं होती, इसकी एक बड़ी वजह फैमिली प्रेशर भी होता है, बाप या खामन मुलाजमत के हक में नहीं होते कि ख़वातीन घर से बाहर जाएं, मुलाजमत करें?
देखें, ये भी एक बिटर रियलिटी है कि एक खातून जो जॉब कर रही है वो 9 to 5 जॉब करती है, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो मैंने देखा है कि जिसको मैं कहूँ कि ये माशरे में एक ऐसी रवायत है हमारी कि हमारी जितनी भी नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज है या दूसरी हमारी सनतें, वहाँ पे ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर नहीं है। अगर उनका 1 या 2 बच्चा है छोटा, तो उसको ना वो मदर के पास छोड़े, सास के पास छोड़े, फैमिली का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई तुम जॉब छोड़ दो, वो बेचारी बच्चे की तरफ जाए। और देखिए, अगर डे केयर सेंटर हो, बच्चा माँ के पास हो, जैसे पूरी दुनिया में है, देखिए आप यूरोपियन कंट्रीज में देखे, वहाँ पे डे केयर सेंटर बने हुए हैं, फैसिलिटेशन है बाकायदा माओं के लिए। एक वो, दूसरा ये कि फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हस्बैंड बाज़ औक़ात इजाज़त नहीं देते, जी घर ख़राब हो रहा है, आप मुकम्मल अटेंशन नहीं पे कर रही। दूसरी बात यह है कि एक मर्द तो 9 to 5 जॉब करे तो वो आके कहे जी मैं तो कोई काम नहीं करूँगा क्योंकि मैं सुबह काम करके आया हूँ। वही जॉब अगर एक खातून करती है तो आप बताएं कि 9 to 5 वो जॉब करती है, इसका मतलब वो बहुत अर्ली 5 बजे की उठी है, घर की प्रिपरेशन, बच्चे की प्रिपरेशन, फिर उसने तैयार होकर खुद जाना है, 9 बजे पहुँचना है, फिर उसने घर पहुँचना है, जो फैमिली के हद तक के मामलात हैं उसमें तो हमें बहुत ज्यादा खातून को, हाँ जी बिल्कुल, हमें जो फैमिली के हद तक के मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप डेली वेजेस की बात कर रही थी, उस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही थी, डे केयर सेंटर्स की बात कर रही थी, इसके लिए माइंडसेट अगर तब्दील नहीं हो रहा, शायद तब्दील करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। इदारों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, वो कितनी अदा कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे जो इदारे हैं वहाँ पे तो डे केयर सेंटर सारे इदारों में मौजूद हैं और वहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की हमारी ख़वातीन है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है इस पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए कि जो ख़वातीन हैं उनको लिए आप डे केयर सेंटर बनाएं, ताकि वो बच्चों वाली जो ख़वातीन हैं जो घर में बैठ जाती हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, ये इंश्योर किसने करना है फातिमा साहिबा? इंश्योर किसने करना है अगर प्राइवेट सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स हैं? देखिए, ये इंश्योर, ये डेफिनेटली रियासत का काम है और उससे मेक श्योर करना चाहिए कि अगर कोई कंपनी यहाँ पे बनती है, सबसे पहले तो वो देखे कि यहाँ पे डिसेबल खातून के लिए अगर कोई जगह रखी गई है कि नहीं। दूसरा ये कि जो मदर है, माँ है बच्चों की, उसके लिए कोई डे केयर सेंटर मौजूद है कि नहीं। तीसरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि जो खवातीन के लिए वॉशरूम सेपरेट नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप बुकला, अगर मैं बुकला खवातीन को देखूँ तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर मैं किसी और बैंक में जाऊं, मैं किसी भी जगह पे जाऊं, तो मैं यूजुअली ये देखती हूँ कि खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि वही वॉशरूम मर्द यूज़ कर रहे होते हैं, वही औरतें कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें देखिए, ये मेक श्योर करें, हमें लेजिस्लेशन की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो मेजर वर्क फोर्स हमारी घर में बैठी हुई है, इसको हम चाहते हैं कि हम लेके आएँ, पाकिस्तान की तरक्की में ये फॉल किरदार अदा करें, तो हमें उनके लिए फैसिलिटेशन को सबसे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा। फिर उस एटमॉस्फेयर को, जिस तरह के आजकल इंसिडेंट हो रहे हैं, बीइंग अ चेयरपर्सन मैं जैसे देख रही हूँ खवातीन के साथ जिस तरह से हो रहा है, उनका एहतसाल हो रहा है और उनके साथ जिस तरह से ये मामलात आप खुद देख रहे हैं मीडिया पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले जब तक एक औरत के लिए महफूज मुकम्मल एटमॉस्फेयर आप प्रोवाइड उसे नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी उस वर्क फोर्स में वो किरदार बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से कर रही थी, लेकिन महफूज जो उसको माहौल फराहम करना है, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर हम सिर्फ मजम्मत ही करेंगे तो काम किसने करना है, इस पर सवाल है। और लेजिस्लेशन बहुत हुई है पाकिस्तान के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के बहुत ज़्यादा मसाइल है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।